and welcome viewers. I am Pia and you're watching News X. There's some breaking news coming in at the top of this hour from Gujarat, where a fire has broken out in 2 tankers in Gujarat at the moment. This is the latest that we're getting to know. This has taken place in Vadodara. Meanwhile, efforts remain underway to douse the fire. ACP DJ Chawda has issued a statement regarding the said incident and has stated that the blast erupted in a benzene tank which had come in contact with an adjoining tank. He's reported that 1 person has lost his life in the incident and 2 others who are injured are currently hospitalized. Let's first listen in. ये जवानगर थाने के गुजरात रिफाइनरी IOCL के अंदर बेंजीन टैंक के अंदर एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने से कंपनी में पैनिक का एटमॉस्फेयर हो गया। इस एक बेंजीन टैंक के साथ दूसरी टैंक एडजॉइनिंग थी, उसमें भी आग लगी और उसमें भी ब्लास्ट हुआ है। मतलब 2 बेंजीन टैंक में ब्लास्ट हुआ है। अभी एक आदमी की मौत हुई है जिसका नाम धीमंत मकवाणा है और 2 आदमी को चोट लगी है, दोनों हॉस्पिटलाइज है। बड़ौदा सिटी रूरल एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। All right, there, of course, viewers, you heard what the ACP has to say. My colleague Jatin Rawal with us on the broadcast. Jatin, first up, what exactly transpired last night? The ACP has stated one of the benzene tankers had come in contact with another adjoining tanker, and this led to the fire in which 1 person has tragically died. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो ये कल बड़ोदरा के जो रिफाइनरी जो IOCL की है वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था, सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ था दोपहर को 3:30 बजे के आसपास ये ब्लास्ट जो था वो हुआ था। बेंजीन की जो टैंक थी उसके अंदर आग जो ब्लास्ट हुआ था, जहां से वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उस समय भी ये जो धुआं वहां से जो निकल रहा था तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर से दूरी तक वो धुआं जो था वो दिखाई दे रहा था। ब्लास्ट हुआ, उसके वो जो झटका जो लगा था वो ब्लास्ट का वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में वो झटका महसूस किया गया था लोगों के द्वारा। फिर उसके बाद जो फायर कॉल था वो जारी किया गया। वहां से दमकल जो थे वो दमकल की गाड़ियां वहां पर आए, फायर ब्रिगेड के द्वारा कामगिरी जो है वो शुरू की गई। सारे को जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल में लेने का प्रयत्न किया गया, लेकिन रात को फिर से एक बार बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो बड़ा उससे भी जो बड़ा था और उसमें भी काफी सारे जो दमकल की गाड़ियां थी जो बुलाई गई, जैसे कि अहमदाबाद से दमकल की गाड़ियां गई, गांधीनगर से, भरूच से, अंकलेश्वर से गई, आनंद से गई, खेड़ा से गई, नडियाद से गई, बहुत सारे इलाकों से दमकल की गाड़ियां वहां पर गई। ब्रिगेड कॉल जो था वो फायर की तरफ से जारी किया गया था। उसमें एक व्यक्ति धीमंत मकवाणा नाम का जो व्यक्ति था जो 34 साल का था, उसकी वहां पर मृत्यु हुई है। साथ ही साथ 2 लोगों को काफी गंभीर इजा पहुंची है, उनको अभी अस्पताल जो है वो ले जाया गया है, जिनकी स्थिति अभी काफी नाजुक बताई जा रही है। अभी फिलहाल आसपास के इलाकों में रात के समय जो है वो तकरीबन 5 से 7 हजार लोगों को जो है वहां पर पुलिस के द्वारा सभी जगह पर 5000 से 7000 लोगों को घर से बाहर न निकलने की सूचना दी गई थी, जब तक कि आग पूरी तरह से काबू में न आए। हालांकि देर रात तक आग जो है वो काबू में आ गई थी, लेकिन अगर ये आग ज्यादा फैलती तो वहां पर काफी भारी मात्रा में जो था वो नुकसान हो जाता। बेंजीन की टैंकें और भी वहां पर जो थी वो लगी हुई थी। जी। All right, Jatin, with that I would like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details.